कन्नौज में आयोजित श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में रविंद्र परमार और गणेश जायसवाल दो प्रत्याशी मैदान में थे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्षण और पत्रकार साथियों के उद्बोधन। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बाबूलाल चौधरी का आधिकारिक यूट्यूब चैनल। कन्नौज ब्लॉक में आयोजित श्रमजीवी पत्रकार संघ चुनाव कार्यक्रम के दौरान पत्रकार साथियों ने अपने विचार और अपने उद्बोधन प्रस्तुत किए। इस चुनाव में श्री रविंद्र परमार और श्री गणेश जायसवाल दो प्रत्याशी मैदान में थे। मतगणना के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी श्री रामजी पटेल ने परिणाम की घोषणा की और श्री रविंद्र परमार 13 मतों से विजय घोषित हुए। इस वीडियो में हम आपको उसी कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्षण पत्रकार साथियों के उद्बोधन दिखाने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा सभी से ये निवेदन है, साथियों से जो मेरे चुनाव में जो दौड़ में शामिल थे वो लोग चुनाव होने के बाद में अपने मन से बदलाव करें और अपना जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं इनका भरपूर सपोर्ट करें और बाकी इनको बहुत शुभकामनाएं। 25-30 साल से श्रमजीवी पत्रकार संघ कार्य कर रहे निस्वार्थ भाव, बिना किसी भी लोभ लालच, बिना किसी पद के, और जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संभागीय उपाध्यक्ष लगातार है और हमेशा श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम ऊंचे करने के लिए अभी भी उन्होंने हर पत्रकार साथी के लिए अपना ज्ञापन दिया और स्वयं के परिश्रम और स्वयं के खर्चे से श्रमजीवी पत्रकार संघ को इस क्षेत्र में जो है काफी नाम आगे बढ़ाने वाले हमारे विनोद जी भूतरा के लिए एक ताली बजा। आज श्रमजीवी पत्रकार संघ ब्लॉक अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। उसमें 4 उम्मीदवार थे। इसमें आज की स्थिति आप सब लोगों को पता ही है, तो आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं। तो उस लोगों को यह भी नाराजगी है कि निर्वाचन क्यों करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अगली बार से ऐसे व्यवस्था बनाए सब लोग कि कुछ सभी लोग कहते हैं कि ये तुमको ब्लॉक अध्यक्ष बनना है, वो कहते हैं कि मेरी इच्छा नहीं करके नहीं बनना पड़ेगा। ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है मेरे को बनना है। और आज से 5 साल पहले यही स्थिति थी हमारे यहाँ। 5-10 साल पहले मैं खुद भी 4 साल रहा कंटिन्यू। 4 साल बाद मेरे को नहीं देना, लोगों के नियम हटने ही थे। इनका नहीं, मेरे को नहीं देना, मैं अब नहीं कर सकता। तब फिर मैं हटा। उसके बाद हमारे गुप्ता जी 3 साल रहे, परमार जी 3 साल रहे। उसके बाद फिर ये हुआ कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। बाकी अब चुनाव आज हो गया। अगली बार हम प्रयास करेंगे किसी भी स्थिति में चुनाव में होना तो भारत की घोषणा करेंगे या कोई करेंगे। जो सक्रिय रहेगा उसी को ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे, भले वो 32 में से कोई भी हो। जो व्यक्ति कंटिन्यू 5 साल सदस्य रहेगा, संभागीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष ने भी मेरे को बोला था, हमको ये नहीं मालूम था। जो कंटिन्यू 5 साल सदस्य रहेगा वही पदाधिकारी मतलब अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा या समाधानित होगा। हम तो 3 साल की समझ लेते, अपने 5 साल कहते। इस साल हमारे पास 4 ही उम्मीदवार 4 साल तक के ऊपर के थे, इसलिए मैंने कभी तो कोई कर नहीं सकता। तो मैंने कहा या तो फिर चारों की फार्म कैंसिल कर दो और गुप्ता जी ये 5 साल पुराने में इनको कर दो। मैं तैयार नहीं है कि मेरे को नहीं बनना। ये मेरा एक निवेदन है कि सभी लोगों को मौका दे तो अच्छा है। और हम बन चुके हैं अध्यक्ष एक बार। और हम तो परमार जी से ये आशा करते हैं कि 32 ही आदमी अपने अध्यक्ष है। इनको ये बोलो कि आपको तकलीफ ना है, आपसे संगठन है, संगठन से आदमी आगे तो यार मैं एक 32 में से एक नीति जमा 21 को जाएंगे, काम हो जाएगा। ऐसी सभी सोच लेंगे तो आखिरी दिन हो जाएगा। हर आदमी मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे बिना काम नहीं होगा। ये सोचो आप, संगठन से आप हो तो और हालांकि रविंद्र भाई जीत गए चुनाव, लेकिन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का ब्लॉक का जो प्रदेश का नियम है उसमें नॉमिनेशन से ही केवल हमारा ब्लॉक अध्यक्ष बनते हैं। जब मैंने सलभ भदौरिया को 2-3 बार बताया तो बड़े आश्चर्य हुए कि आपके यहाँ ब्लॉक में भी चुनाव होते हैं। और ये चुनाव होना भी एक चीज दर्शाती है कि कितना मजबूत है अपना संगठन कितना मजबूत है कि लोग हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अध्यक्ष बनूं। तो ये भी अपनी मजबूती का प्रतीक है कि कम से कम अपन, और आज ये बता दूं कि पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। इस बार 8,500 सदस्य हैं अपने प्रदेश में, और एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने जो है आपकी पत्रकारों की पेंशन हो, चाहे पत्रकारिता का बीमा हो, हर विधा में। दूसरा ये कि अधिमान्य पत्रकारिता तहसील स्तर पे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की ही देन है जो ये लागू हुआ है। तो अभी तक जो है श्रमजीवी पत्रकार संघ नहीं था, तो इसके पहले जो है निवेदन है, रविंद्र भाई से निवेदन है कि संगठन को मजबूत करें और अगले साल और सदस्यता अभियान बढ़ा के प्रदेश को मजबूत करें। धन्यवाद।
सभी साथियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और गणेश भैया को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये तो बाहर ही शायद सब घोषणाएं हो चुकी होती और माला पहन चुका होता है, लेकिन अच्छा है कि कम से चुनाव की प्रक्रिया हुई। और मेरा ये था कि इतने सालों से जो चीजें रुकी हुई है, जैसे 5 लाख रुपए का जो भाई साहब ने विधायक महोदय ने जो रोका है योजनाएं की थी अपने पत्रकार भवन के लिए, तो उसके लिए कुछ अपन सभी साथी मिलकर, मतलब मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें, आप सभी का सहयोग मिले और अपन उस पत्रकार भवन के लिए एक काम करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरा ये कि एक घोषणा और भी की थी विधायक महोदय द्वारा कि सभी साथियों को राम मंदिर अयोध्या के लिए कुछ घोषणा की थी, क्योंकि अभी तक भी शायद वो घोषणा पूर्ण नहीं हुई है, तो हम लोगों ने भी उनसे बात नहीं करी है, बात नहीं की है, तो कहीं ना कहीं वो बात अपन रखे सभी के सामने, वो चीजें ज्यादा ठीक रहेगी मेरे ख्याल तो से। वो पत्रकार भवन वाली बात तो भी स्पष्ट है कि 5 लाख जो वो देंगे वो सभी पत्रकारों के लिए देंगे, वो सभी बिल्कुल पत्रकारों सभी, के लिए पर अपन आगे तो किसी ना किसी को होना पड़ेगा, वही तो आ गया, एक से बजा के भरा सबको चलना पड़ेगा। ये अपने संगठन के अलावा सभी कर्नूल के पत्रकार- वो सभी समस्त पत्रकारों के लिए है। श्रमजीवी जैसा कि बोला है कि पत्रकार लगी रहे। हाँ, जैसा कि बोला है कि एक मीटर बना के अपने जो सदस्यों के नाम जो है फोटो के साथ अपने को हर कार्यालय जो है बड़े कार्यालय उन पे सूचीबद्ध देना है और सभी को चल के देना है। ऐसा नहीं कि मतलब अपन 4 लोग इकट्ठे हो गए और चले गए, सभी को साथ में अपने को चलना है। ये विशेष अपने को है और सभी का सहयोग मिले यही चाहता हूँ मैं। मोदी जी मोदी सोए क्या बात, देश का क्या होगा? देश का क्या होगा यार? सभी का सहयोग मिले। आपकी कार्य योजना आगे कैसी रहेगी, कैसे मीटिंग करेंगे आप थोड़ा सा पूरा बताइए। मेरा तो ये विचार है कि हर महीने मीटिंग हो जाए तो मिलना मिलाना हो जाए, साथ में जो भी जैसा भी मतलब स्वल्पाहार हो जाए, भोजन हो जाए, सभी व्यवस्थाएं ऐसी हो जाए, कल बाहर से तो भोजन ही ठीक भोजन वही जो भी मतलब जो सब चाहते हैं, मीटिंग तो हो, मीटिंग तो हो, किसी भी हो मतलब जरूरी नहीं जैसे है भी आप हो मीटिंग हो। मीटिंग अरे ये नारियल जी बोले परमान जी को बहुत बहुत बधाई। और मेरा एक विचार ये है कि जो कार्ड में आए सभी सदस्यों का या तो सतवार में बंटवाएं या कांटा पड़े, ये कार्ड अब कन्नौज नहीं बने, या आप जब भी तारीख जो निर्धारित करें उनको कह दे या परमान जी को कह दे, अपने जो कार्ड बनता है कैसे करना है। ठीक है, सबको रखना अपने अपने विचार। नहीं, सबको बोलने का मौका मिलेगा, सबको मौका- सबको थोड़ा उधर आ जाओ साथ में, परमार जी को बहुत बहुत बधाई पटेल साहब को आड़ मत करें। और साथ में अपने गणेश जी जायसवाल को भी बहुत बहुत बधाई हो। निर्वाचित आदमी है, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलता है, सब चलता है संगठन का। परमार जी भी बहुत दिन से उम्मीदवार थे, 2 बार, पिछली बार उनको मौका नहीं मिला है काम करने का, इस बार उनको मौका मिला है और हमें आशा और विश्वास भी है कि उन्हें संगठन को उस क्षेत्र में आगे इतना बढ़ाया है। करीबन 10 से 12 सदस्य उन्हें एकत्रित किए और इस श्रमजीवी को जोड़ने में मदद की। तो उनकी एक पहल भी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा भविष्य में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उधर के क्षेत्र में पत्रकार श्रमजीवी संघ की नींव भी रखी उनने, अच्छी तरीके से रखी उनने और उनके साथियों के द्वारा। तो आगे भी आशा यही है कि वो जिस प्रकार से उनको दायित्व मिला है इसी प्रकार से वहाँ काम करें और पूरे कन्नौज तक के पूरे संगठन के नेतृत्व ब्लॉक का करेंगे और अच्छे भविष्य में कार्य करेंगे, यही बड़ी उम्मीद है उनसे। सबसे पहले तो भाई रविंद्र बहुत बहुत बधाई। और संगठन को वाकई में एक मजबूत करने के लिए एक मजबूत अध्यक्ष की जरूरत है। जितने भी स्तंभ मजबूत होगा तो सारे काम अच्छे होंगे। तो हमारे भाई रविंद्र ने भी पिछले वर्ष ही 12-13 सदस्य नए जोड़े हैं, है ना, और इस बार उम्मीद है कि वो 50 सदस्य कम से कम नए और भी जुड़ जाएंगे, जिसमें हम सभी का सहयोग रहेगा। ऐसा नहीं कि वो अकेला करेंगे, कम से कम 50 सदस्यों की टीम अपनी होना चाहिए, ताकि जहाँ एक साथ इकट्ठे हो तो लोग कहें कि हाँ वाकई में श्रमजीवी पत्रकार संघ के लोग जा रहे हैं। और रही बात कार्ड वितरण की तो सब हम लोग समझ लेंगे। सर्वप्रथम रविंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई, गणेश भाई को भी बहुत बहुत बधाई। जो मैदान में लगे रहे, चुनाव को एक प्रक्रिया है संगठन को चलाने की। जहाँ तक मेरा एक छोटा सा अनुभव है, हम सब परिवार की सब साथी है। संगठन के माध्यम से तो एक अधिकारी से मिलने का या संगठन को बड़ा करने का, संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अध्यक्ष का ये चुनाव है। बाकी हम अकेला कुछ नहीं कर सकता अध्यक्ष, जब तक पूरी टीम हम पूरे साथ नहीं रहेगी। जब कभी ज्ञापन का काम पड़े तो पूरे सभी साथी एक साथ मिलकर अधिकारी के पास जाए। और मैं तो रवि भाई से यही कहना चाहूंगा कि एक ऐसी सब लिस्ट बनाएं तो सब अधिकारी अपने श्रमजीवी पत्रकार संघ। और जहाँ तक ये चुनाव की बात है तो ये आज
जो है वो चर्चा यहीं तक खत्म होना, आगे इसको चुनाव को आगे नहीं ले जाना, साथ पर मिलजुल के हम सबको काम करना है, सबके सहयोग से। तो मैं अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूँ। और चुनाव का आपने इसलिए डिसीजन लिया कि 2 कैंडिडेट अलग हो गए थे, अगर चुनाव नहीं होता तो इतने मजे नहीं आते। आवाज तो पहले ही हो जाता है कि किसको जीतना किसको नहीं जीतना है, ये तो हो जाता है। अगर ये परिश्रम नहीं करते, अगर पेट खड़ा नहीं देखो तो ये परिश्रम नहीं करते, इतने लोग आते नहीं, कुछ आते कुछ नहीं आते, लेकिन अयोध्या कुछ बना रही है तो हाँ ये होता है। इसलिए मैं मैदान में डटा रहा। मेरे भाई लोगों ने भी बोला कि भाई आप जीतो या हारो मैदान में डटे रहो, तो मैं पुनः भाई को बधाई देता हूँ। तो अच्छा काम करे, मैदान में सहयोग बिल्कुल करने थे वो हर कार्य करूँगा, और 5 लाख की जो पिछली बार विधायक जी ने घोषणा की थी उसके लिए भी हम सब प्रयास करेंगे, लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन एक चीज सोची कि चुनाव होना चाहिए, तो हुआ कि नहीं वो चुनाव बताओ। अगर आप लोग सब घर बैठे रहते तो होता। प्रति महीने 20 दिन अपना 1 महीना या 1.25 महीने में जो भी एक मीटिंग निर्धारित होनी है वो अवश्य हो, सभी की सलाह लें, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने को संगठन किस रूप में ढालना है आगे। उसके साथ ये है कि थोड़ा सा इनका काम यह सही रहा कि साल भर में इन्होंने जो भी मेहनत करी उसमें 8-9 सदस्य जो भी बढ़ा है वो इनके स्तर पे इन्होंने बढ़ा है, वो बहुत बहुत इनको शुभकामना देना चाहता हूँ और हमारे गणेश जी को बधाई देता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ श्रमजीवी पत्रकार संघ एक मजबूत संघ है। आज मैं खुद 24-25 सालों से मुझे इस संघ से आज जो संघ का स्तर है बहुत अच्छे स्तर पर चल रहे हैं अपन, और हमारे रविंद्र जी हैं जो इस स्तर को और आगे बढ़ाएंगे। सभी सदस्यों को कंधे से कंधे मिलाकर साथ लेके चलेंगे, यही कहना चाहता हूँ। अगर उन दोनों का साथ नहीं होता तो शायद श्रमजीवी पत्रकार संघ कन्नौज में इतना बड़ा रूप नहीं लेता। नेमावत तक जो रूप लिया वो ओम प्रकाश जी परमार साहब, और एक बार मैं सोच रहा हूँ इन दोनों के लिए ताली हो जाए, और आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो भी काम करें इन दोनों से सलाह लेके काम करें, तो वो संगठन के लिए भी अच्छा रहेगा और आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छा। सलाह तो सभी से लेना है, सलाह तो आपको सभी से लेना है, लेकिन विशेषकर विनोद जी बुधरा और ओम जी परमार इन्होंने संगठन के लिए कभी भी अपना तन मन और धन तीनों लगा। आज विनोद जी बुधरा के बारे में बताएंगे कि जहाँ भी ज्ञापन देना हो तो कभी भी इन्होंने ये नहीं बोला कि आप लोग पैसे दो, ज्ञापन देना, इन्होंने ज्ञापन की कॉपी बनवाना, कितने लोगों को बनाना, और हमेशा अपडेट रहे। और एक बहुत बढ़िया काम किया था कि सभी जगह अच्छे वरिष्ठ लोगों का सम्मान किया नगर में, जिससे संजीवी का नाम बढ़ा। और ओम जी परमार साहब जब भी रहते, अगर हम इतना सा बोलते थे कि इतना सा काम है तो कि जो भी कार्यकारिणी की जो जैसे बना की जाती है, जो भी एक कॉपी रहती है, तो हम तो क्या बहुत छोटे स्तर से, मतलब हम हमारा एक एरिया ग्रामीण अंचल का रहता है, तो वो जो भी एसडीएम वगैरह रहता है, जो भी अधिकारी रहता है, उसकी प्रिंट जो है वो दी जाए। नगर परिषद हो, चाहे मतलब PI हो, चाहे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, है ना, तो वो क्या है एक उसी रोज मीटिंग के बाद वो इस स्तर पे, मतलब हमारे ग्रामीण अंचल है यहाँ पर वो काफी तुरंत जो पत्रकारिता का दौर था रविंद्र भाई, वो ग्लैमर था, वो निश्चित है कि जो आज भीड़ देख रहे हैं उसी ग्लैमर का नतीजा है। हर आदमी पत्रकारिता में सोचता है कि ग्लैमर है, और वो था भी सही, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि इन 4 पेपर हुआ करते थे इंदौर में भी, तो निश्चित है कि बहुत ग्लैमर था। लेकिन आज भी आप काम कर रहे हैं तो बहुत नतीजे, पत्रकारिता एक अच्छा मिशन है, और इस मिशन को काम लें। भैया मैं चौधरी जी से भारत माता की जय। सर्वप्रथम रंजीत जी को बहुत बधाई, और मैं जसपाल जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरा करके आप चुनाव में रहे, और हार जीत तो चलती रहती है। हमको तो एक चाबी सौंपना था, क्योंकि जब हम कोई एक मकान में एक चौकीदार की नियुक्ति करते हैं तो सबके पास चाबी नहीं होती है, तो चाबी हमने अभी रविंद्र जी को दी है। अब इस भवन की जिम्मेदारी इनकी है। जय हिंद, जय भारत। देखो ये परिवार है, परिवार में कोई चुनाव मायने नहीं रखता है, लेकिन एक इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए जो पहल की गई और भाई साहब ने भी डटे रहे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
और हम तो अभी इतना अनुभव है नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे कंधे पे हाथ रखकर हमें आगे बढ़ाते रहें और हमें जो शिक्षा देनी है वो देते रहें। इसी के साथ सभी को पुनः बधाई। तो हम भी ऐसे ही आगे हम भी काम करते रहेंगे। आप तो अभी चुनाव में जाते हैं। तिवारी है, काटापुर से, एक मेडिकल संचालक हूँ और पहली बार चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुआ। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि a sheep is always safe at the shore, but it was not made for that. जहाज हमेशा किनारे पर सेफ होता है, लेकिन ये इसके लिए बना नहीं। तो ये चुनाव प्रक्रिया जरूरी है ताकि हम में से कोई प्रतिनिधि इस संगठन को मजबूती से चला सके और आदरणीय का हमें हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सम्मानित पत्रकार संघ के साथियों, अनिल जी परमार से मेरा निवेदन है कि अच्छे से संघ को चलाएं, बस इसी आशा के साथ। अध्यक्ष के लिए मैं घोषणा करना चाहता हूँ सभी की सहमति से मनोज भेड़ आगे बहुत अरे दादी जी मेरे को अध्यक्ष बनना है, अगली बार अध्यक्ष बनना है। एक फोटो ले लो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सामाजिक, कृषि और स्वास्थ्य, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद,